कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है कि गोरी कौवी, तुम अपने बेटे राजू कौवे की कोई अच्छी जगह देखकर शादी कर दो। गोरी कौवी कहती है कि मैं अपने बेटे राजू की शादी ऐसी जगह करूँगी जहाँ पर उसे बहुत सारा दहेज मिले, ताकि वह अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो और आराम से काट ले। कालू कौवा कहता है कि गोरी, तुम्हारा बेटे राजू कौवे के तो सोने के पंख लगे हैं जो तुम्हें अच्छी मालदार लड़की दे देगा। तो गोरी कौवी कहती है, देखो कालू जी, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। मेरे बेटे राजू में क्या कमी है? मेरा बेटा इतना खूबसूरत है कि तुम क्या उसकी बुराई करते हो। फिर कुछ देर में वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया गोरी कौवी से कहती है कि गोरी बहन, जल्दी चलो, हमें लड़की देखने जाना है। गोरी कौवी कहती है कि टूनी बहन, थोड़ी देर रुको, मेरा बेटा राजू कौवा नदी पे नहाने के लिए गया है, वह अभी आ जाता है। फिर कुछ देर में वहाँ पर राजू कौवा भी आ जाता है। अब गोरी कौवी कहती है कि देखो, मेरा बेटा राजू कौवा कितना सुंदर लग रहा है। राजू बेटे, तुम एक काम करना, हम लड़की देखने जा रहे हैं, तुम्हें बीच में कुछ बोलना नहीं, जो भी बात करना है वह मैं कर लूँगी। तो राजू कौवा कहता है कि ठीक है माँ, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर वह कालू कौवा, गोरी कौवी और राजू कौवा और टूनी चिड़िया लड़की देखने के लिए चल देते हैं और लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। अब गोरी कौवी कहती है कि हम लड़की देखने आए हो तो हमारे लिए कुछ मिठाई का इंतज़ाम तो करो। फिर वह लड़की की माँ कौवी मिठाई ले आती है और वह मिठाई गोरी कौवी खाने लग जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है कि देखो कौवी, मेरा बेटा इतना खूबसूरत है, तो तुम सबसे पहले तो ये बात बता दो कि दहेज में तुम मेरे बेटे को हवाई मोटरसाइकिल दोगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में कालू जी को एक मोटरसाइकिल दी थी। तो राजू कौवा बीच में बोलता है कि मम्मा, वो तो ख़राब मोटरसाइकिल थी। तो गोरी कौवी कहती है कि चुप कर, तुझे बीच में बोलने का किसने बोला है। तो गोरी कौवी उस कौवी से कहती है कि देखो, मेरे बेटे को एक तो हवाई मोटरसाइकिल चाहिए और बाकी के सोने के गहने। तो वह कौवी कहती है कि देखो, हम बहुत गरीब हैं, हम ये सब नहीं दे सकते। हाँ, मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ व्यवस्था करके रखी है, एक कंबल रखा है और एक संदूक रखी है। तो गोरी कौवी कहती है कि ये सब तो हमारे पास बहुत है, हमें ये नहीं चाहिए और हमें ये रिश्ता भी नहीं चाहिए। फिर राजू कौवा कहता है कि मम्मा, कंबल ले लो ना, क्योंकि रात को तुम कंबल के लिए लड़ रही थी, हमारे यहाँ कंबल नहीं है। तो गोरी कौवी कहती है कि तू बीच में फिर बोला, चुप कर वरना एक थप्पड़ लगा दूंगी। राजू कौवा चुप हो जाता है और फिर वह गोरी कौवी उस कौवी से कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब कालू कौवा, गोरी कौवी और राजू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह कौवी टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, देखो, हम गरीब हैं, हमारे लिए ऐसे रिश्ते मत लाया करो, हम गरीब, इतनी औकात नहीं है कि हम इतना दे सकते हैं। वहीं पर एक कबूतर ने
एक दुकान लगा रखी थी, शादी ब्याह लोगों की करवाता था वह। तो एक कौवी उसके पास आती है और वह कौवी कहती है कबूतर से कि कबूतर भैया, मेरी बेटी की कहीं अच्छे से शादी करवा दो। मैं दहेज में बहुत कुछ दूंगी उसे, बहुत सोना चांदी दूंगी और गाड़ी बंगला भी दूंगी। तो वह कबूतर कहता है कि देखो कौवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी लड़की खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा खराब है। तो वह कौवी कहती है कि देखो कबूतर, इस जंगल में कोई तो लालची कौवा होगा जो मेरी बेटी से दौलत के लिए शादी कर लेगा। फिर वह कबूतर कहता है कि हाँ, एक है कालू कौवा, उसकी बीवी गोरी कौवी, वह बहुत लालची है और वह अपने बेटे के लिए रिश्ता भी ढूंढ रही है और उसे दहेज में बहुत कुछ चाहिए। तो मैं उसे खबर कर देता हूँ। फिर कालू कौवा को खबर कर देते हैं और कालू कौवे से वह कबूतर कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता है, अगर तुम कहो तो मैं बात चला दूं और वह दहेज में हवाई गाड़ी भी देगी और सोने चांदी के गहने भी देंगी। तो गोरी कौवी ये बात सुनकर, दहेज की बात सुनकर फ़ौरन हाँ कर देती। बोले हाँ, हम शादी करने के लिए तैयार है, तुम हमारी उनसे बातचीत करवा दो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी और राजू कौवा उस कौवी के यहाँ पर लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की का मुंह ढका हुआ होता है। गोरी कौवी कहती है कि बेटा ज़रा अपना चेहरा तो दिखाना। तो वह कौवी कहती है कि मुझे शर्म आती है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो गोरी कौवी कहती है कि ठीक है, मत दिखाओ, हमें यह रिश्ता मंजूर है, हमें दहेज में क्या क्या मिलेगा। तो वह कौवी की माँ कहती है कि दहेज में तुम्हें जो भी चाहिए वह सब कुछ मिलेगा, तुम मेरी बेटी से बस अपने बेटे की शादी करवा दो। तो गोरी कौवी कहती है कि ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, हम कल शादी का प्रोग्राम रख लेंगे। फिर दूसरे दिन राजू कौवे की शादी हो जाती है और एक गाड़ी में भरकर सारा दहेज का सामान उसके घर आ जाता है। अब राजू कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो तुम्हारा चेहरा दिखा दो। वह कहती नहीं, मुझे शर्म आती, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो राजू कौवा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें ब्याह करके लाया हूँ, मैं तुम्हें कोई चोरी से नहीं लाया हूँ, तुम्हें भगा के नहीं लाया हूँ, तुम अपना चेहरा तो दिखाओ। फिर वह कौवी अपना चेहरा हटाती है तो राजू कौवा एक तरफ गिर जाता है और डरने लगता है और कमरे से बाहर चिल्लाता हुआ आ जाता है कि माँ, तुमने मेरी शादी एक चुड़ैल से कर दी। वह बाहर आ जाता है। गोरी कौवी कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम कमरे से इस कदर क्यों भाग रहे हो। तो राजू कौवा कहता है कि माँ, तुमने मेरी शादी चुड़ैल से कर दी। फिर वह कौवी बाहर राजू कौवे के पीछे आ जाती है और गोरी कौवी जब उसको अपनी बहू को देखती है तो वह भी घबरा जाती है और डरने लगती है और राजू कौवा और गोरी कौवी उसको देखकर एक तरफ भागने लगते हैं और कालू कौवा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है उन दोनों माँ बेटों की हरकत देखकर। कालू कौवा बड़ा ही खुश होता है क्योंकि उसकी पत्नी गोरी कौवी बड़ी लालची थी। उसने अपनी बहू को देखा नहीं और उसकी बहू बहुत ही डरावनी थी, उसकी चोंच बड़ी लंबी थी। राजू कौवा और गोरी कौवी उसको देखकर थर थर काँप रहे थे और रो रहे थे।
तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।